देश और दुनिया के सभी बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। तर्क संगत सत्य चैनल में आपका स्वागत है। आप लगातार इस चैनल पर नए साहसपूर्ण क्रांतिकारी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आशा करता हूँ निश्चित ही आपकी वृत्ति बदल रही होगी, आप साहसी हो रहे होंगे और मानवतावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे ऐसे विषयों पर बात की जिनके कारण आज भारत में अंधविश्वास फैला हुआ है। अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास से तात्पर्य है कि वो ऐसी बात जिसको अच्छे से समझा नहीं गया, किसी ने किसी से कह दिया और हमने उसको मान लिया और मानते ही चले गए, पीढ़ी दर पीढ़ी मानते चले गए। धीरे धीरे वो रूढ़ी थी, रूढ़ी से प्रथा बनी, प्रथा से कुप्रथा बनी, कुप्रथा से फिर धर्म बन गया और हम उसको धर्म के नाम पर पालन करते चले गए। हमने कभी समझा ही नहीं कि ये सत्य है या झूठ है। तो साथियों, क्या मृत्यु के बाद सचमुच कोई स्वर्ग नरक है या मनुष्य ने अपनी कल्पना से उसका निर्माण किया है? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जिसके नाम से ही लोगों के मन में भय, आशा, लालच और जिज्ञासा पैदा हो जाती है। स्वर्ग और नरक कहाँ है? क्या सचमुच मृत्यु के बाद कोई ऐसी जगह है जहाँ अच्छे लोगों को भेजा जाता है और बुरे लोगों को यातनाएं दी जाती हैं? क्या कहीं आकाश के ऊपर स्वर्ग है? क्या पृथ्वी के नीचे नरक है? क्या जन्नत और जहन्नम वास्तव में भौतिक स्थान है या फिर ऐसा मनुष्य की कल्पना, सांस्कृतिक विकास और नैतिक शिक्षाओं से जुड़ी अवधारणाएं हैं? आइए इस विषय को इतिहास, पुरातत्व, मनोविज्ञान, धर्म और तर्क की दृष्टि से समझते हैं। स्वर्ग और नरक की कल्पना कब शुरू हुई? इसके लिए हमें हजारों वर्ष पीछे जाना होगा। उस समय मनुष्य आदिम अवस्था में था। उसे न विज्ञान का ज्ञान था, न जीव विज्ञान का, न मस्तिष्क विज्ञान का। जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता था, यह व्यक्ति गया कहाँ? उसे दिखाई देता था कि शरीर तो यहीं पड़ा है, लेकिन जो बोलता था, चलता था, हंसता था, सोचता था, कहीं गायब हो गया। कहीं से आत्मा परलोक और मृत्यु पश्चात जीवन की कल्पनाएं जन्म देने लगी। कब्रों में भोजन क्यों रखा जाता था? पुरातत्वविदों ने दुनिया की अनेक प्राचीन सभ्यताओं की कब्रों में भोजन, पानी, हथियार, आभूषण, वस्त्र और दैनिक उपयोग की वस्तुएं वहां देखी हैं। प्राचीन लोग मानते थे कि मृत व्यक्ति किसी दूसरी दुनिया में जा रहा है, इसलिए उसके साथ सामान भी भेजा जाना चाहिए। तो मिस्र के फराओं हों, मध्य एशिया की जनजातियां हों या दुनिया की अन्य प्राचीन संस्कृतियां, कई स्थानों पर यही परंपराएं मिलती हैं। इससे पता चलता है कि मनुष्य बहुत पहले से मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना करता रहा। धीरे धीरे स्वर्ग और नरक का जन्म। समय बीतने के साथ साथ समाज जटिल होता गया, राज बने, धर्म ग्रंथ बने, नैतिक नियम बने। अब एक नई समस्या सामने आई, लोगों को अच्छा व्यवहार करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। तब विभिन्न संस्कृतियों ने यह विचार विकसित किया कि यदि अच्छे कर्म करोगे तो मृत्यु के बाद सुख मिलेगा, यदि बुरे कर्म करोगे तो मृत्यु के बाद दंड मिलेगा, नरक मिलेगा। यहीं से स्वर्ग और नरक की विस्तृत कल्पनाएं विकसित हुई। अलग अलग धर्मों में अलग अलग स्वर्ग क्यों? थोड़ा सोचिए। यदि स्वर्ण एक वास्तविक स्थान है तो उसका वर्णन सब जगह एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं स्वर्ग में अप्सराएं हैं, कहीं दूध और शहद की नदियां हैं, कहीं सोने के महल हैं, कहीं देवदूत हैं, कहीं अलग अलग प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। स्पष्ट है कि प्रत्येक संस्कृति ने अपने सामाजिक वातावरण के अनुसार स्वर्ग की कल्पना बनाई। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने पानी से भरपूर जन्नत की कल्पना की, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। राजसी समाजों ने महलों वाले स्वर्ग की कल्पना की, यानी स्वर्ग के चित्र मनुष्य की इच्छाओं से निर्मित प्रतीत होते हैं। नरक के वर्णन भी अलग क्यों हैं? इसी प्रकार नरक के वर्णन भी भिन्न भिन्न हैं। कहीं आग में जलाने की बात है, कहीं तेल में उबालने की, कहीं सांप बिच्छू की, कहीं अंधकार की, कहीं अनंत पीड़ा की। यदि यह सब वास्तविक स्थान होते तो उनके विवरणों में इतनी भिन्नता क्यों होती? यह संकेत करता है कि ये अवधारणाएं मुख्यतः नैतिक शिक्षाओं के लिए विकसित हुई। क्या पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग है? प्राचीन काल में लोग मानते थे कि स्वर्ग आकाश के ऊपर है, लेकिन आज विज्ञान बता चुका है कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, फिर अंतरिक्ष है, फिर ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं हैं। आज तक किसी दूरबीन, उपग्रह या अंतरिक्ष यान को स्वर्ग नहीं मिला। क्या पृथ्वी के नीचे नरक है? तो प्राचीन लोग पृथ्वी के नीचे नरक की कल्पना करते थे, लेकिन भूविज्ञान बताता है कि पृथ्वी के भीतर चट्टानें हैं, मैग्मा हैं, धातुएं हैं और पृथ्वी का कोर है।
वहाँ यमराज का दरबार या पापियों को दंड देने वाले स्थान का कोई प्रमाण नहीं मिला। पर धर्म ग्रंथों में स्वर्ग नरक का वर्णन क्यों है? तो यहाँ सावधानी से समझने की आवश्यकता है कि प्राचीन ग्रंथ केवल इतिहास या विज्ञान की पुस्तकें नहीं हैं, वे नैतिक शिक्षा भी देते हैं। अनेक विद्वान मानते हैं कि स्वर्ग और नरक के वर्ण प्रतीकात्मक भी हो सकते हैं, अर्थात वे मनुष्य को उसके कर्मों के परिणाम समझाने का एक माध्यम भी हो सकते हैं। उपनिषदों की दृष्टि में देखें तो उपनिषदों का मुख्य बल आत्मज्ञान पर है। वे बार बार मनुष्य को ज्ञान, विवेक और आत्मबोध की ओर ले जाते हैं। उपनिषदों की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि अंतिम लक्ष्य किसी भौतिक स्वर में पहुंचना नहीं, बल्कि सत्य का बोध करना है। बुद्ध ने क्या कहा? गौतम बुद्ध ने मनुष्य के दुख के कारणों पर बल दिया। उन्होंने लोगों को वर्तमान जीवन में लोभ, क्रोध और मोह से मुक्त होने की शिक्षा दी। उनका ध्यान मृत्यु के बाद के सुखों से अधिक वर्तमान जीवन के दुखों को समझने पर था। कबीर की दृष्टि में देखें, कबीर ने बार बार बाहरी कल्पनाओं से अधिक आत्मचिंतन पर बल दिया। उनकी वाणी मनुष्य को वर्तमान जीवन में सत्य खोजने की प्रेरणा देती है। वास्तविक स्वर्ग क्या है? कल्पना कीजिए, एक परिवार में प्रेम है, स्वास्थ्य है, सम्मान है, शिक्षा है, सुरक्षा है, परस्पर सहयोग है। क्या यह स्वर्ग जैसा अनुभव नहीं लगता आपको? वास्तविक नरक क्या है? अब दूसरी ओर देखिए, गरीबी है, भूख है, युद्ध है, अत्याचार है, बीमारी है, नशा है, घरेलू हिंसा है, अकेलापन है, अपराध बोध है। क्या यह नरक जैसा अनुभव नहीं है आपको? मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य की मानसिक अवस्था उसके सुख दुख का वर्ण कारण है। एक व्यक्ति करोड़ों रुपए होने पर भी दुखी हो सकता है, दूसरा सीमित साधनों में भी प्रसन्न रह सकता है। अर्थात स्वर्ग और नरक केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं, मानसिक अवस्थाएं भी हैं। कर्म और उसका परिणाम, यही कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, लोगों को धोखा देता है, हिंसा करता है, तो उसका परिणाम सामाजिक और मानसिक रूप से उसे भुगतना पड़ता है। अशांत मन स्वयं एक नरक बन जाता है। इसी प्रकार सत्य, करुणा और सदाचार मनुष्य के भीतर स्वर्ग जैसी शांति उत्पन्न कर सकते हैं। क्या मृत्यु के बाद कुछ नहीं है? यह प्रश्न अभी भी खुला हुआ है। विज्ञान आज तक मृत्यु के बाद किसी स्वर्ग या नरक का प्रमाण नहीं दे पाया है, लेकिन विज्ञान यह भी नहीं कहता कि उसे हर प्रश्न का अंतिम उत्तर मिल चुका है। इसलिए ईमानदार निष्कर्ष यही है कि स्वर्ग और नरक के भौतिक अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाणित अभी तक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सबसे पहली बड़ी भूल क्या है? सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य वर्तमान जीवन को बिगाड़कर काल्पनिक स्वर्ग खरीदने में लग जाए। यदि कोई व्यक्ति भूखे पड़ोसी की सहायता नहीं करता, गरीब बच्चे को शिक्षा नहीं देता, अन्याय के विरुद्ध नहीं खड़ा होता, लेकिन वह सोचता है कि मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग मिल जाएगा, तो वह नैतिक भ्रम हो सकता है। यही स्वर्ग है, यही नरक है भाई साहब। जब एक बच्चा भूखा सोता है, वह नरक है। जब उसे भोजन मिलता है, वह स्वर्ग है। जब किसी स्त्री पर अत्याचार होता है, वह नरक है। जब उसे सम्मान मिलता है, वह स्वर्ग है। जब समाज अज्ञान में डूबा है, तो वह नरक है। जब ज्ञान का प्रकाश फैले, तो स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक किसी दूरस्थ ग्रह पर नहीं, मनुष्य के कर्मों से निर्मित सामाजिक और मानसिक अवस्था है। तो साथियों, आदि मानव ने मृत्यु को समझने के लिए परलोक की कल्पना की। समाज ने नैतिकता सिखाने के लिए स्वर्ग और नरक की कहानियाँ विकसित की। धर्मों उन्होंने अपने अपने ढंग से चित्रित किया। लेकिन आज विज्ञान के युग में हमें समझना होगा कि स्वर्ग और नरक का सबसे प्रत्यक्ष और प्रमाणित रूप इसी संसार में दिखाई देता है। हम अपने कर्मों से पृथ्वी को स्वर्ग भी बना सकते हैं और नरक भी। इसलिए मृत्यु के बाद के स्वर्ग की चिंता करने से पहले वर्तमान जीवन को बेहतर बनाना अधिक आवश्यक है। यदि आपको ये विचार सार्थक लगा हो तो तर्क संगत सत्य नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके इसको फैला दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जाए और हमारा भारत अंधविश्वास, पाखंडवाद मुक्त भारत बने और हम अन्य देशों की तरह कदम से कदम मिलाकर कहें कि आज हम विकसित हैं, आज हम, मेरा भारत महान है। तो साथियों, इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।